Hi student, good morning everyone. सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज जो हम लोग बात करेंगे वो चैप्टर 2 का टॉपिक था सम सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस। इसमें फर्स्ट में जो हम बात किए थे वो बात किए थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सेकेंड पॉइंट पे बात हुई थी प्लास्टिक के बारे में। और आज जो बात करेंगे कि थर्ड नंबर पे जो बात करने चल रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी जो बात करेंगे वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से सुनेंगे। जो भी ऑफलाइन जो भी ऑनलाइन हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, सभी बच्चे क्या करेंगे कि इस वीडियो को देखकर शेयर करेंगे। और शेयर करना नेसेसरी है, आवश्यक मॉडेटरी है। और ये भी आवश्यक है कि सभी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को अवश्य देखें और उसके बाद इसका पीडीएफ बनाएं। शेयर करने के बाद उसका पीडीएफ बनाएं। पीडीएफ बनाने के बाद जो आपका ऐप है उस पर उस पीडीएफ को अपलोड करें ताकि मैं चेक कर सकूं, होमवर्क चेक कर सकूं। और एक बात और है कि जो बच्चे भी स्कूल नहीं आ रहे हैं वो बच्चे अपना हॉलीडे होमवर्क जरूर कंप्लीट करेंगे। और ये वीडियो, जितने भी वीडियो जो हैं सभी को देखना अति आवश्यक है। सभी वीडियो को वॉच करें। All students should be watch all videos. So now we discussing about the topics endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो a complex network of interconnected membranous organelles क्या है? एक complex network to interconnecting membranous organelles। ये क्या है? तो एक membranous organelles क्या है? मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल्स। और एक बात मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर जो है मेम्ब्रेन का डबल लेयर होता है। मैं बता भी रखा था कल जो बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिक है उस पर डबल लेयर होता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे जो है सिंगल लेयर होता है। इसका मेम्ब्रेन का सिंगल लेयर होता है। अच्छे से समझेंगे कि जो सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है कि सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो सेल ऑर्गेनेल्स में एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहा है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स और लाइसोसोम, ये जो चार ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इसमें जो है बाबू ये क्या होते हैं कि इस पे जो है सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन का लेयर होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में, तो कह सकते हैं कि अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क टू इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। ओके, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है सरफेस एरिया। अच्छा, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये जो है अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्या करता है? इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर वेरियस इसेंशियल सेलुलर लाइफ फंक्शन टू अकर। It provides a large surface area
to very large surface area for various essential cellular life function to occur। जितने भी लाइफ फंक्शन होते हैं, जो भी सेलुलर लाइफ फंक्शन होते हैं, जो भी उसके लिए क्या होता है, इसेंशियल होता है, इसलिए क्या करता है, ये लार्ज एरिया को, जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करा देता है। इसीलिए क्या है, इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर वेरियस इसेंशियल सेलुलर फंक्शन, सेलुलर लाइफ फंक्शन टू अकर। जितने भी लाइफ फंक्शन है उसमें क्या होता है, ये जो है इंपॉर्टेंट होता है, लाइफ फंक्शन को चलाने के लिए ये क्या करता है, अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। ओके, नाउ वी डिस्कस थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब जानते ही हैं कि कोई भी मटेरियल से, जैसे हमारे बॉडी में जो है क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऑक्सीजन को लेके चलता है। उसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे बहुत सारे बात। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, किसी भी मटेरियल्स को, आयंस को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, यानी कि सेल के अंदर थ्रू आउट द सेल उसको मूव कराना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो इट सर्व एज ए प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, ये प्राइमरी ट्रांसपोर्ट का काम करता है कौन, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ कि इट सर्व एज ए प्राइमरी ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर मटेरियल टू मूव थ्रू आउट द सेल। सेल के अंदर, टोटल सेल के अंदर किसी भी मटेरियल को क्या करता है, उसको एक प्राइमरी चैनल, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट की तरह सर्विस करके, और जितने भी मटेरियल है उसको सेल के अंदर क्या करता है, मूव कराता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्या कहेंगे, इट सर्व एज अ प्राइमरी ट्रांसपोर्ट चैनल्स फॉर मटेरियल टू मूव थ्रू आउट द सेल। टोटल सेल है, टोटल सेल के अंदर क्या करता है, ये किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट की तरह वर्क करके और मटेरियल्स को मूव कराने का काम करता है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बायोकेमिकल सिंथेसिस। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसको ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। ध्यान देंगे अच्छे से, पढ़ाई पे ध्यान देना है बाबू। जितने भी बच्चे हैं सभी इस वीडियो को अवश्य देखेंगे और शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद इसका PDF बनाकर और ग्रुप में जरूर अवश्य करें, ठीक है। आते हैं फिर बात करते हैं क्या है। देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ केमिकल सब्सटेंस को क्या करता है, सिंथेसाइज, बनाने का काम करता है। क्या करता है, बनाने का काम करता है। जैसे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड लिपिड। जो लिपिड यानी कि फैट्स की बात कर रहा हूँ, जो लिपिड और प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। कहाँ होता है, तो हम कहेंगे कि बायोकेमिकल सिंथेसिस। तो बायोकेमिकल सिंथेसिस में आ जाए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड लिपिड। इसके प्रोटीन और लिपिड्स के सिंथेसिस में भी क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके सिंथेसाइज कराने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और समझ लीजिएगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। यही लाइन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनने के बाद इसका फेयर करेंगे, और फेयर करने के बाद जो है इसका PDF जरूर तैयार करेंगे। PDF तैयार करने के बाद उसको अपलोड करना है अपना जो भी ऐप या ग्रुप है उस पर, ताकि वो मेरे तक पहुँच सके, मैं उसको देख सकूँ। कैसे, एज ए होमवर्क।
जब तक आप होमवर्क नहीं सेंड कीजिएगा तब तक मैं नहीं समझूंगा कि आप मेरी वीडियोज़ को आप क्या वॉच किए हैं। यू शुड बी वॉच दिस वीडियोज़। प्रोटीन स्ट्रक्चर, अब एक बात देखिए बाबू, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेल के स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी करता है। सेल का जो स्ट्रक्चर होता है तो उस स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। जो सेल का स्ट्रक्चर होता है तो सेल के स्ट्रक्चर को तैयार करने में क्या करता है, मदद करता है। इसलिए लिखा गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। क्या है, सेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। नाउ वी डिस्कस अबाउट द, एक पॉइंट है कि हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। जो भी हमारे बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस है, जैसे टॉक्सिक हुआ, क्या हुआ, टॉक्सिक हुआ, तो उसको क्या करता है, कम कर देता है। हार्मफुल क्या करता है, या तो उसको रिमूव करेगा या उसके हार्मफुल इफेक्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए कहते हैं हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन इन हार्मफुल सब्सटेंस, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन इन हार्मफुल सब्सटेंस। जो हार्मफुल सब्सटेंस हमारे बॉडी में, जैसे कि आप मान लेते हैं जैसे टॉक्सिक हुआ, टॉक्सिक समझते ही हैं, तो जो भी टॉक्सिक हुआ तो उसको क्या करता है, उसकी टॉक्सिसिटी को घटा देता है, या तो उसको रिमूव कर देगा, क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा, और नहीं तो उसको उसके जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको सप्रेस कर देगा, कम कर देगा। तो कुछ तो हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन इन हार्मफुल सब्सटेंस। जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसके डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो करने में क्या करता है, मदद करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल और मेकिंग हार्मफुल सब्सटेंस लेस हार्मफुल इन द बॉडी और अ सेल। जो सेल है या जो बॉडी है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो क्या है, हार्मफुल सब्सटेंस है, टॉक्सिन है, टॉक्सिन से क्या है, या तो उसको रिमूव करेगा बॉडी से या सेल से, या उसके जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको कम कर देगा। मेकिंग हार्मफुल सब्सटेंस लेस हार्मफुल इन द बॉडी और अ सेल। तो लिख देते हैं डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है। डिटॉक्सिफिकेशन, अच्छा वो बात तो मैं लिख देता हूँ, पहले इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या है, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेम्ब्रेन ऑन टिश्यूज सेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। एक और बात और ध्यान रखिएगा, ये जो है यूकारियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। यूकारियोटिक सेल्स में जो साइटोप्लाज्म है उसमें प्रेजेंट होता है। इसके रूप में ट्यूब्स या सैक्स के फॉर्म में क्या होता है, सैक्स के फॉर्म में क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। कहाँ, यूकारियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में। तो कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट, membrane bond organelle just like the tubes and sacs present in the cytoplasm of the eukaryotic cell। यूकारियोटिक सेल्स की जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है, किसके फॉर्म में होता है, तो या ट्यूब्स के फॉर्म में होगा, सेक्स के फॉर्म में क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फिर से समझेंगे कि जो यूकारियोटिक सेल्स है, यूकारियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में एक ट्यूब्स या सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो मेम्ब्रेन से क्या होता है, बाउंड होता है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेम्ब्रेन बॉन्ड
tubes and sac-like structure present in the cytoplasm of eukaryotic cells. Okay? Understood? समझ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे फिर समझा दिया जाएगा। आप जो है कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ ये समझ में आया या नहीं समझ में आया, फिर उसके बाद जो है बात करेंगे इस पर। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इसका, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए आपके जो बोर्ड पे शो हो रहा है, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया गया है कि दो तरह के होता है, दो तरह के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछा जाएगा कि होते हैं, तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड नंबर पे है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है? अब जो है फिर हम डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे बॉडीज में, इस सब के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है राइबोसोम्स और इट्स सरफेस। इसके सरफेस पे क्या होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। अच्छा, राइबोसोम्स क्या है? जानते हैं कि ये नॉन मेम्ब्रेनस है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो राइबोसोम्स क्या होगा? प्रेजेंट होगा। कहाँ पे? तो सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या हुआ? सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में क्या है? हेल्प करता है। कौन? और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। या तो ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस एंड हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट में क्या मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो नंबर पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये देखिए वो क्या है? डज नॉट हैव राइबोसोम। इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। डज नॉट प्रेजेंट राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पे राइबोसोम्स क्या है? प्रेजेंट नहीं होता है। और एक वर्क क्या करता है? तो हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस। हेल्प इन लिपिड यानी कि फैट्स सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस में क्या है? मदद करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ, क्या लिखते हो? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स and
स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट ए। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लिवर सेल्स हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन बाय ब्रेकिंग डाउन ड्रग्स, अल्कोहल एंड अदर टॉक्सिक केमिकल्स। एक पॉइंट और है वो लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर लिख लीजिएगा द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लिवर सेल। लिवर सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लिवर सेल्स हेल्प्स इन detoxification by breaking drugs, ड्रग्स को ब्रेक करता है, अल्कोहल एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस या टॉक्सिक केमिकल लिख सकते हैं, केमिकल लिखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझेंगे कि डज नॉट प्रेजेंट राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर देखिए हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ, यहाँ से हम देखिए इसके बाद जो है यहाँ करना है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। जो कैल्शियम आयन का स्टोर है, जो ड्रग्स है, इसको क्या करता है डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब उसके जो टॉक्सिसिटी है उसको कम कर देता है या बॉडी से रिमूव कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लिवर सेल हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन by breaking down drugs, alcohol and other toxic chemical। ये क्या मेन जो काम कर रहा है, इसका जो वर्क है, एक तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है और कुछ जो है बायोकेमिकल सिंथेसिस कर रहा है, जैसे प्रोटीन और फैट का काम कर रहा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद इस सरफेस एरिया को इंक्रीज कराता है। जो भी सेल के जो सेलुलर फंक्शन होता है, इसेंशियल सेलुलर फंक्शन होता है, उसको करने के लिए ये क्या करता है कि लार्ज सरफेस एरिया का प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आई होप दैट यू should must watch these videos and reply again.